जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। लेकिन ये वीडियो डेडिकेटेड है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को। कारण है उसके पीछे, क्योंकि डेडिकेट किया जा रहा है उनको ये वीडियो। हम लोगों ने डेडिकेट किया 5 से 6 लाख ट्वीट करके, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रहेगा कि ये बातें क्या हो रही हैं। क्योंकि ट्विटर पे वो आते हैं और अपनी पत्नी के साथ तस्वीरें पोस्ट करते हैं, सबको बधाई देते हैं, ये नए साल की बधाई देते हैं, और जब वहां पे ट्रोल होते हैं फिर भी उनके कान में जू नहीं रेंगता है। आप वही तेजस्वी यादव है ना, जो कि विपक्ष में थे, तो ये बात बोले थे कि अगर कोई भी परीक्षा रद्द होती है तो हम जुर्माना भरने को तैयार है, सरकार को जुर्माना भरना चाहिए 5-5 हजार का। हमें नहीं चाहिए जुर्माना, हमें इतना चाहिए कि आप साफ सुथरा एग्जाम करवाइए। आप वही तेजस्वी यादव हैं जो विपक्ष में रहकर इतना उल्टा सीधा सब कुछ बोल रहे थे। देखिए, हम किसी भी पार्टी या पक्ष या विपक्ष की बातें नहीं करने आए हैं यहाँ पे, हम सिर्फ छात्र हित की बात करने आए हैं। छात्र हित में ये है कि ये परीक्षा जो है पेपर लीक का संज्ञान है और इस परीक्षा को स्थगित किया जाए, रद्द किया जाए और इस परीक्षा को नए तरीके से, नए ढंग से लिया जाए। ये मांग करने आए हैं हम लोग सभी। जितने भी छात्र हैं, पटना आप लोगों को आमंत्रण है भाई, आप लोग आइए पटना और 10 बजे आप लोग गेट पे पहुंचिए पटना कॉलेज के। वहां से शांतिपूर्वक ये आंदोलन होगा। भले ही लाठी चार्ज सिपाही का पड़े, दरोगा का पड़े या सेना बुला ले ये लोग, लेकिन लाठी खा के आना है, वहां से हाथ नहीं उठाना है। हम गांधीवादी हैं, गांधी के तरीके से ही आगे बढ़ेंगे। याद आया हमें, यहां पर छात्र नेता हमारे नीतीश कुमार जी भी हैं। छात्र नेता आंदोलन से उत्पन्न हुए। जेपी के आंदोलन आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद दिला दे। छात्र नेता, जी हां, नीतीश कुमार भी थे और आगे बढ़े और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और इनको अगर संज्ञान लेना चाहिए तो छात्रों के प्रति तो सबसे पहले लेना चाहिए। लेकिन यहां छात्र चिल्ला चिल्लाकर, ट्वीट कर करके परेशान है। सरकार के ना तो कान में कोई जू रेंग रहा है और ना ही आयोग इसके ऊपर कुछ संज्ञान ले रहा है। अब देखिए, कहानी शुरू होती है 23-24 के उस परीक्षा से। परीक्षा में पेपर लीक हुआ, तीनों पालियों का परीक्षा का पेपर लीक हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पूरा सोशल मीडिया कह रहा है। इनफैक्ट नेशनल मीडिया न्यूज अपडेट कर रहा है, बता रहा है कि देखिए हमारे पास प्रूफ है, 9 बजे से पहले हमारे पास पेपर है और ये जो है परीक्षा को रद्द करना चाहिए। तो ये सारी बातें शुरू हुई 23 तारीख को पहले पाली से। पहले पाली का परीक्षा तो रद्द कर दिया गया, लेकिन दूसरे और तीसरे पाली परीक्षा को लेकर आयोग यहां पर एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि जिन लोगों के पास प्रूफ है वो हमें मेल करें, जिन लोगों के पास प्रूफ है हमें पोस्ट करें। अब मेल किया गया, लेकिन मेल का जो रिप्लाई आता है कि हमारे पास जो है सेंडर का जो मेल है वो पहुंच गया, वैसा किसी के पास, मुझे लगता है जनरली किसी के पास नहीं पहुंचा है कि उधर सेंडर से रिप्लाई आए, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है एक तरह से अगर देखा जाए तो। लेकिन फिर भी मेल हुए हैं और यहां पे बहुत सारे छात्र ने मेल भी किया है, पोस्ट भी किया है वो सारे प्रूफ को लेकर। लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। अब यहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री से और हमारे जो आयोग के चेयरपर्सन हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि प्लीज इस परीक्षा को रद्द किया जाए। क्योंकि हर एक छात्र यहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ेगा तो पढ़ेगा कब? वो लड़ने के लिए पटना जाएगा तो पढ़ेगा कब? यही नहीं, उसके सामने फिर 68वीं बीपीएससी भी है, जी हाँ, जो कि फरवरी में उसका डेट है। बहुत लोगों का एग्जाम अभी बिहार मध्य निषेध सिपाही भर्ती को लेकर भी है, तो वो एग्जाम देगा या पढ़ेगा, या फिर पढ़ेगा या लड़ेगा, ये आप लोग बताइए यहां पे। यही नहीं, इनफैक्ट हम लोग जो 7 सूत्री मांग कर रहे हैं कि उस पर संज्ञान लिया जाए। हमें हर एक OMR एग्जाम अगर आप लोग ले रहे हैं बेस्ड, तो हमें कार्बन कॉपी दे दिया जाए, वो नहीं दे रहे। बुकलेट मांग रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन बुकलेट अगर दे देंगे तो शायद पेपर लीक वाला मामला तो कम से कम खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट अगर ये सब कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो आप ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिए ना। ऑनलाइन प्रोसेस से आप 700-800 रुपए फीस चार्ज करते हैं हम लोगों से यहाँ पे, और 700-800 फीस में आप ऑनलाइन एग्जाम करा सकते हैं। बैंकिंग, SSC वगैरह जितने भी एग्जाम होते हैं वो इतना ही फीस ले रहे हैं। चलिए आप 1000 रुपए भी फीस ले लीजिए, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में करवा दीजिए। हो सकता है कि वहां धांधली कुछ रुक जाए। आप यहाँ पे मेटल डिटेक्टर से मोबाइल चेक करने को हर एक सेंटर पे अवेलेबिलिटी बताते हैं। 8 लेयर में आप अपनी सुरक्षा को दर्शाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है।
जी हाँ, कहीं मोबाइल चेक नहीं हो रहा है, कहीं मोबाइल सिंपल हाथ से ऐसे बॉडी चेक करके अंदर भेज दिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से आपका पेपर तो लीक होना है ही। और ये हुआ और ऐसा हुआ कि पहली पाली का परीक्षा रद्द हुआ और दूसरी तीसरी पाली का भी परीक्षा रद्द होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा का स्तर जो है बिल्कुल सबके लिए समान होना चाहिए। यही नहीं, परीक्षा का पेपर लीक हुआ है इसलिए ये मांग उठ रही है और आपको यहाँ पे तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द करके फिर से एग्जाम लेना चाहिए और ये जल्द परीक्षा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि CGL 2 की तरह ही आंदोलन होता रहे और CGL 1 की तरह आंदोलन होता रहे और CHSL की तरह आंदोलन होता रहे और यहाँ पे मामला फिर कोर्ट में फंसा रह जाए। तो आप हम सभी के छात्र हित में सोचिए, जितने भी माननीय हैं यहाँ पे, आयोग हो चाहे हमारे सरकार हो, आप लोगों को इनके बारे में सोचना चाहिए। ये वो छात्र हैं जो कि बिहार का नक्शा बदलने वाले हैं। जी हाँ, बिहार की स्थिति बदलने वाले हैं, बिहार से गरीबी दूर करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को वहां पहुंचाइए जो कि बिहार की सेवा कर सके, ना कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को पहुंचाइए जो कि अपने बाप दादाओं के पैसे से नौकरी तो ले लेते हैं, फिर वो बिहार के ही भ्रष्टाचार में लुप्त होते हैं, क्योंकि वो 20 लाख 25 लाख देख के जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो पहले कमाने का सोचेंगे। और मैं तो उनको पहले भी बोल चुका हूं कि भाई तुम्हारे पास 20-25 लाख रुपए है तो तुम एक रोजगार खोल दो, उसमें 10 लोगों को नौकरी पर रख लो। लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को नौकरी चाहिए, पैसा देकर नौकरी चाहिए। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को रोकना है हमें, जिसके लिए ये आंदोलन हो रहा है। ये हमारी आंदोलन जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि अपने हक की है, लड़ाई हमारे हक की है। इसलिए इस आंदोलन को बहुत ही शांतिपूर्वक से हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। पटना 4 जनवरी को मिलेंगे। आयोग से विनती है कि आज रात में ही कुछ नोटिफिकेशन ऐसा दे दे कि परीक्षा रद्द हो गई, अन्यथा 4 तारीख को तो सभी ये महाआंदोलन में सड़क से सदन तक का रास्ता जरूर देख चुके हैं। तो अभी इस वीडियो में हमारा इतना ही मांग है सरकार से कि इस परीक्षा को रद्द कीजिए। आयोग से भी कहना चाहेंगे कि आप भी संज्ञान लीजिए, जो चीजें आपने मांगी है वो हम लोगों ने आपको दिया है और अब उसके ऊपर जो है क्या बातें हुई हैं उसका अपडेट दिया जाए और इस परीक्षा को रद्द करके जल्द ही इसका एग्जाम डेट भी घोषित किया जाए। और ये एग्जाम अगर OMR बेस लेते हैं तो 7 सूत्री मांग पे काम कीजिए, और अगर नहीं तो ऑनलाइन इस एग्जाम को लेने का प्रोसेस कीजिए। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं वो परीक्षाओं में धांधली सामने निकल कर आई है, चाहे BPSC हो, बिहार दरोगा हो, बिहार सिपाही हो या बिहार सचिवालय हो। तो अब यहां पर ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, हमारे साथ उन 9 लाख अभ्यर्थियों की है जो कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कल 4 जनवरी को। और बहुत सारे छात्र जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के ग्रुप में भी। जय हिंद, जय बिहार,